कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको GS 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि IR सेक्शन का है और ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए मैं इसको आप लोगों के बीच में लाया हूँ। ये जो टॉपिक है वो है बिम्स्टेक, और यहाँ पर GS 1 का जो IR सेक्शन है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो यही इसका पूरा का फुल फॉर्म है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए, बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती एवं आसपास के देश हैं वो सम्मिलित हैं। जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि भारत तो है ही बंगाल की खाड़ी के बगल में, साथ साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको कि बर्मा बोलते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे देशों का यह बिम्स्टेक जो है समूह है, यानी 7 देश इसमें हैं। तो इसी देशों के समूह को ही बे ऑफ बंगाल के जो आसपास हैं उसी को बिम्स्टेक कहा गया है। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के अनुसार 6 जून 1997 को हुई। तो डेट जरूर याद रखेंगे कि बिम्स्टेक कब बना, तो 1997 को बना। और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ का कैपिटल टाका है। ठीक है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी में इसका मुख्यालय है। किसका? तो बिम्स्टेक का। इसमें कुल 7 देश सदस्य हैं और जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, तो आसपास आप देख ही रहे हैं जो भारत के आसपास देश हैं, 7 देश। जैसा कि हमने यहाँ पे इमेज बनाया है छोटा सा, तो आप भी वहाँ पे जरूर बना देंगे जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी में जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, जो भी बंगाल की खाड़ी के आसपास देश हैं उसमें तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग करना। उसके बाद दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके मध्य, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जो भी देश हैं उसमें, तो यहाँ पे तो मेन जो 7 देश है उनके बीच में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य क्या करना है? संपर्क का माध्यम यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद समानता और साझेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना, ये आपस में जो भी देश हैं उसमें समानता और साझेदारी हो। अब देखिए सिद्धांत क्या है कि पहला है संप्रभुता को सम्मान, एक दूसरे देश की संप्रभुता को सम्मान करना है। उसके बाद क्षेत्रीय अखंडता पर विशेष जोर देना है। एक दूसरे के पारस्परिक लाभ पर अपना काम करना है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना करके आपस में साझेदारी करना है। राजनीतिक स्वतंत्रता, एक दूसरे को यहाँ पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है या अधिकार करने का नहीं है। आपसी सांस्कृतिक सहयोग भी स्थापित करना है और समानता पे विशेष जोर देना है। ठीक है, सबको समान रूप से आपस में मदद करना है। तो ये मेन रूप से इसका सिद्धांत है। अब देखिए बिम्स्टेक राष्ट्रों के जो सहयोग के कुल क्षेत्रों का जो पहचान किया गया है वो क्या क्या है? पहला, प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान हो। दूसरा, जो मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे भारत ने यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आप देखे होंगे कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है किट हो, चाहे जो भी सैनिटाइजर हो या कोरोना से संबंधित टीके हों, तो इन सब का सप्लाई इन देशों में किया था। तो यहाँ पे जन स्वास्थ्य पे साझेदारी करना है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मामलों में एक दूसरे को सहयोग करना है। सांस्कृतिक सहयोग करना है। परिवहन एवं संचार, एक देश दूसरे देश से जुड़े वो सोचना है। पर्यटन का विकास करना है, जैसे थाईलैंड या बुद्धिज्म का आपके बिहार में है या इंडिया में है तो वो लोग आते हैं, या हम लोग भी
जैसे अभी माली में हो रहा है G20, तो वो सब देश से में भी मंदिर हैं, थोड़ा बहुत जो भी है रामायण से जुड़ा हुआ है। तो पर्यटन का आपस में विकास करना है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन। तो जलवायु परिवर्तन तो अभी सबसे हिट लिस्टेड मुद्दा है वैश्विक स्तर पे, तो इसको भी आपको मैं करवा दूंगा, ऐसे नोट्स मैंने ऐप में डाल दिया है, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद गरीबी उन्मूलन, इसका उद्देश्य है लोगों के मध्य संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होना चाहिए, या पर्यावरण प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पे काम होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में विकास, व्यापारिक एवं निवेश, जैसे भारत भी इन देशों में निवेश करता है, तो मत्स्य पालन आदि, जैसे श्रीलंका हो गया मत्स्य पालन या मत्स्य का भी मुद्दा चलता है भारत श्रीलंका के बीच में। तो बहुत सारे जो भी देश है, सारे तो खाड़ी देश है, तो समुद्र के बगल में तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी जो भी मदद हो एक दूसरे को करना है। तो इस तरीका के 14 क्षेत्र यहाँ पे सहयोग के बनाए गए हैं जो बिम्स्टेक में सहयोग दे सकते हैं। अब महत्व क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है? वो म्यांमार और थाईलैंड आसियान के भी सदस्य हैं, अतः यह संगठन भारत और आसियान के मध्य एक पुल का कार्य करता है। तो आसियान में भारत शामिल नहीं है, लेकिन म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं, और भारत इसमें शामिल है बिम्स्टेक में, और उसमें म्यांमार और थाईलैंड है। तो एक तरीका से भारत और इन देशों आसियान के बीच में पुल का काम यह कर देता है। बंगाल की खाड़ी को चीन के प्रभाव से मुक्त करने में यह संगठन कारगर हो सकता है, क्योंकि चीन का दबदबा दक्षिण प्रशांत सागर में तो है ही, साथ साथ अगर कभी बंगाल की खाड़ी के तरफ होता है तो ये सब देश आपस में मिल करके चीन को खदेड़ेंगे, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद भारत के दोनों चिर प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो भारत खुल करके अपनी स्थिति या अपने बारे में यहाँ पे समस्या को रख सकता है, जो समस्या चीन और पाकिस्तान द्वारा दिया जा रहा है भारत को। और भारत के ये सारे पड़ोसी देश हैं, तो भारत को कहीं ना कहीं, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, इसीलिए कोशिश करना है कि हमारे जो पड़ोसी आसपास हैं तो ज़्यादा बेहतर संबंध हो, ज़्यादा अच्छी, कोई भी देश तभी विकास करता है जब उसके पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध हो, नहीं तो वो युद्ध में ही व्यस्त रहेगा तो उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी। भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए भी यह महत्वपूर्ण मंच है, जिसके तहत भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो काम करता है, जो विदेश नीति है भारत की कूटनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत बिम्स्टेक के द्वारा यह आसपास अपना प्रभुत्व बना सकता है। बिम्स्टेक देशों का विश्व की जनसंख्या में लगभग 22% योगदान है, तो बहुत बड़ा है योगदान, और जीडीपी में 2.7 ट्रिलियन का योगदान है, तो ये भी इसके महत्व को बढ़ाता है। और भारत बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के रूप में देखता है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है, तो यहाँ पे सार्क के विकल्प के रूप में भारत बिम्स्टेक को ही देख रहा है। हाल ही में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2022 में कोलंबो में हुआ है, जो कि श्रीलंका में आयोजित किया गया था, और इस बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने श्रीलंका में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चूंकि आप जानते होंगे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत अभी चरमराई हुई है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी TTF की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अनुभव है, तकनीकी विकास का अनुभव है और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, और सदस्य देश जैसे श्रीलंका है या जो भी देश हैं उसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की जो टेक्नोलॉजी है, जो कोई विकसित देश जैसे विकासशील देश भारत ही है, यहाँ पे देखिएगा, तो वो अपनी तकनीकी, चाहे सैटेलाइट के माध्यम से हो, सैटेलाइट हो, चाहे और भी बिजली तैयार करने का माध्यम हो, तो ये सब ऊर्जा का, जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित हो, तो ये सब तकनीकी को हस्तांतरण करेगा, और जो भी देश हैं उसको सहयोग करके आपस में संबंध मजबूती लाएगा। तो ये बिम्स्टेक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो अभी 2022 में बैठक हुई कोलंबो में, तो इसमें खास करके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ही विशेष चर्चा किया गया, और कोई भी देश तरक्की प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही कर सकता है। अब देखिए चुनौतियां क्या है। सम्मेलनों का निरंतर आयोजित न होना, तो यह सम्मेलन बहुत दिनों पर होता है, अभी तक शायद ये चौथा था शायद, अभी हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं।
5वां था। ठीक है, तो अभी तक मात्र 5 ही सम्मेलन हुए, जबकि इसका गठन 1997 में ही हो चुका था। तो ये कह सकते हैं कि निरंतर आयोजित नहीं होता है। उसके बाद सदस्य देश के बीच भी मध्य विवाद रहता है, जैसे बांग्लादेश म्यांमार आपस में ही रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर के विवाद उन दोनों देशों के बीच में रहता है। म्यांमार थाईलैंड के बीच भी सीमा विवाद रहता है। मुख्य क्षेत्र समझौता को लेकर के भी जो है आपस में ये लोग मतलब अलग रहते हैं। और भारत बिम्स्टेक को केवल सार के विकल्प के रूप में ही देखता है, तो भारत में भी कुछ कमियां हैं। थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक के बजाय आसियान देशों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देते हैं। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार BCIM मंच में चीन की उपस्थिति ने बिम्स्टेक के प्रभाव क्षेत्र को कम कर दिया है। यानी BCIM जो मंच है उसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार शामिल है। तो यही सब देश इसमें भी शामिल हैं। इसीलिए बिम्स्टेक का महत्व BCIM ने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसका जो भी चुनौतियाँ हैं, चाहे जो अभी 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो चाहे बिम्स्टेक है क्या, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। क्योंकि BPSC इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा है प्रीवियस ईयरों में, तो आप देख के जाएं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप PDF या और भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो पूरा GS1 GS2 का कंप्लीट कोर्स ऐप में डाल दिया गया है और आप बाय कर सकते हैं और बस प्रिंट आउट करें और उसको आप रीड करें। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिमाग लगाना था हमने लगा दिया है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, उसको प्रिंट आउट करना है और उसको एक बार रीड करके चले जाना है। तो जो भी लोग बाय नहीं किए हैं तो कोर्स को जरूर बाय कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।